हो गया। अब ध्यान से सुनो, पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। ये फिगर तुमको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। तुम्हारे पास केवल स्टेटमेंट एग्जाम में लिख के आता है। ये क्या स्टेटमेंट यहाँ पे बोला, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर आल्सो पैरेलल। यहाँ पे दो लाइन है हमारे पास, PQ और क्या RS। यहाँ दिख रहा होगा PQ RS। एक ट्रांसवर्सल आया जिसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, AD। क्या लिखे हैं, AD। कह रहे जो ट्रांसवर्सल आएगा ना, दो पैरेलल लाइन को करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये बता करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे कि नहीं, बस ये बताओ। कहलाएंगे। तो बोला कि जो लाइन आ रहा है ना ट्रांसवर्सल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल को करेगा बाइसेक्ट। क्या करेगा, बाइसेक्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये बताओ पहले। तुम्हारे पास केवल वापस बोल रहे हैं, ये केवल गिवन लिख के स्टेटमेंट में इतना तुमको लिख के दे देगा। तुमको खुद ही फिगर ड्रॉ करना है, खुद ही समझना है क्या गिवन लिखना है, क्या टू प्रूफ करना है। यहाँ पे समझ रहे हो, तो पहले इतना नोट कर लेना। फिगर ड्रॉ कर लिए सभी लोग, लिखे इसके नीचे टू प्रूफ, लिखेंगे टू प्रूफ। देखिए PQ पैरेलल टू RS, टू प्रूफ में लिखना PQ पैरेलल टू RS। हो गया। गिवन में लिखना, समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है। जो दो लाइन है ना, हमको ये क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। गिवन में लिखना B, लिखो B इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, B इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ B is the angle bisector of angle ABQ, angle ABQ। हो गया। B is the angle bisector of angle ABQ। इसका क्या मतलब हुआ, फिगर में ही देखना। अगर B अगर एंगल बाइसेक्टर है ABQ का, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। फिगर से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे नहीं, इसको इतना रहने देते हैं यहाँ पे। चलो नीचे आ जाओ। CG जो होगा दिख रहा होगा यहां से C से लेके G तक, CG किसका एंगल बाइसेक्टर होगा, BC क्या S का। लिखना है इसके नीचे CG इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, ऑफ एंगल BCS। हो गया। हो गया तक, ठीक है। यहां दिख रहा होगा B एंगल बाइसेक्टर है ABQ का और CG एंगल बाइसेक्टर है क्या BCS का। क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा हमारे पास, और यहां से नीचे ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो जितना पूछो उतना बता, वही लिखवाएंगे यहाँ पे। अगर ये दोनों अगर एंगल आपस में इक्वल है हमारे पास, तो हम ये जो ऊपर वाला एंगल है कोई भी ले लो, या तो ऊपर या तो नीचे वाला। अब ऊपर वाले का ही बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर वाला एंगल होगा इस पूरे बड़े वाले एंगल का, यानी कि ABQ का हाफ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। समझ में आ रहा है। सेम काम यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला एंगल है और नीचे वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हमारे पास, तो जो ऊपर वाला एंगल होगा इस पूरे बड़े वाले का यानी कि BCS का क्या हाफ होगा कि नहीं हमारे पास। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। इसके नीचे लिखना प्रूफ करके, लिखो उसमें, लिखो एंगल AB इक्वल टू एंगल AB इक्वल टू हाफ एंगल ABQ, हाफ एंगल ABQ। एंगल AB इक्वल टू हाफ एंगल ABQ। इसको इक्वेशन 1 कर देना। नीचे लिखना एंगल BCG इक्वल टू, एंगल BCG इक्वल टू, हो गया, एंगल BCG इक्वल टू हाफ एंगल BCS। इसको इक्वेशन 2 कर देना। हो गया तक, हो गया तक, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, सबको फिगर समझ में आ रहा है क्या किया है। करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर था, दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। जो ऊपर वाला एंगल होगा पूरे बड़े वाले का हाफ हो गया। यहाँ पे जो ऊपर वाला एंगल है ये पूरे बड़े वाले का यानी कि BCS का क्या हो गया, हाफ हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो इसके नीचे एक लाइन लिखना जो बोल रहे हैं, लिखेंगे सभी लोग। लिखें B पैरेलल टू CG, लिखो B पैरेलल टू CG एंड B parallel to CG and AD is the transversal and AD is the
ट्रांसवर्सल, बी पैरेलल टू सी जी एंड ए डी इज द ट्रांसवर्सल। हो गया? यही था बी और ये क्या था सी जी, ये ए था ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था डी था। देख के बताना, हम इसीलिए अलग बना रहे हैं यहाँ पे कि कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखा है यहाँ पे हम, ये जो बी है वो किसके पैरेलल है, सी जी के, ये दोनों पैरेलल है हमारे पास। और एडी किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो ये बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, बस ये बताओ है। और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वली तो होंगे हमारे पास। तो अगर लिखवाना होगा इसके आगे जो लिखवा है अभी एक लाइन हम, कि बी किसके पैरेलल है, सीजी के पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है। और एडी किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। अगर बी सीजी के पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और एडी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये ऊपर वाला एंगल और ये अंदर का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। और वह रीजन कौन सा रीजन दोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, तो उसके नीचे लिखना एंगल ए बी बराबर एंगल बी सी जी। लिखो एंगल ए बी बराबर एंगल बी सी जी, ब्रैकेट में लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल, ब्रैकेट में लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया? एंगल ए बी बराबर एंगल बी सी जी, ब्रैकेट में लिखना करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे अभी सभी लोग देखना है, यहाँ पे एक बार देखो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन देखो ध्यान से। यहाँ पे पहले वाले का जरा लेफ्ट हैंड साइड बोलना, क्या लिखा गया है, ए बी। सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा गया, बी सी जी। अभी यहाँ पे जो लिखवा है, एक लाइन जो लिखवाया है, उसकी मदद से ये पता चल पा रहा है तुम लोग को कि ए बी और ये जो बी सी जी है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ए बी और यहाँ क्या है, बी सी जी, क्या ये दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अगर ये दोनों बराबर है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है, तो क्या दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर होगा हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो इसके नीचे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हाफ एंगल, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड इक्वल दिखाओ। लिखो हाफ एंगल ए बी क्यू बराबर हाफ एंगल बी सी एस। हाफ से हाफ काट देना, ए बी क्यू बराबर लिखना बी सी एस, एंगल ए बी क्यू बराबर लिखना एंगल बी सी एस। हो गया यहां तक, लिख पाए? इसके नीचे लिखो हो गया तक। देखो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देखो यहां पे अभी क्या दिखा है लास्ट में, ए बी क्यू किसके इक्वल है, यहां पे बी सी एस के। क्या ए बी क्यू यहीं पे है, दिख रहा होगा पूरा एंगल, और बी सी एस यानी कि ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों कौन सा एंगल था, ये करस्पॉन्डिंग। कौन सा था, करस्पॉन्डिंग। हम लोग यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, तो उसका कन्वर्स ये कहेगा कि जिस लाइन पे ये तुम्हारा दो एंगल बन रहा होगा, तो ये एंगल कौन सा लाइन पे बन रहा था, पी क्यू पे, और ये वाला एंगल कौन सा लाइन पे बन रहा था, आर एस पे। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में से कंसीडर करना है इसको। समझ में आ रहा है? एक बार देख ले, कोई डाउट है तो पूछे पहले। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, गिवन में लिखना ए बी पैरेलल टू सी डी, कॉमा सी डी पैरेलल टू ई एफ। इन दो लाइन से ये जो दो चीज लिखा गया यहाँ पे, दो पैरेलल, इसे एक लाइन तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी दोनों में कॉमन है। तो क्या ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लाइंस पैरेलल टू सिंगल लाइन और पैरेलल टू क्या, वन अनदर। उसकी मदद से ये तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो आगे लिखो गिवन में, और एंगल बी एफ इक्वल टू 55 डिग्री। लिखो एंगल बी एफ इक्वल टू 55 डिग्री। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलो सबसे पहले यहां पे ये लिख लेना खुद ही, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू क्या लिख लोगे, ई एफ। तीनों आपस में पैरेलल दिखाओ पहले।
हाँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ। पहले इतना कर ले, हो गया तक। अब ध्यान दो, क्या ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो चुका हमारा? जब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है हमारे पास, तो जितना बोलेंगे उतना देखना। हम लोग को यहां से तीन चीज निकालना है भाई। क्या क्या निकालना हम लोग को? यहां से एक्स वाई और क्या जेड का वैल्यू निकालना है। अब देखना कैसे यहां से निकलता है। तीनों लाइन पैरेलल हो गया हमारे पास, ठीक है। हम सबसे पहले लिख रहे हैं सी डी पैरेलल टू ई एफ। ध्यान से सुनो, ए बी को अभी हटा दो, सी डी पैरेलल टू क्या लिख रहे हैं? ई एफ। ये बताओ सी डी और ई एफ दिख रहा होगा, ये लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास। और ये जो दो एंगल हमारे पास, यानी कि वाई वाला और ये 55, क्या एक ही तरफ लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या एक ही तरफ आ रहा है हमारे पास? तो हम यहां लिख सकते हैं वाई प्लस में 55 डिग्री इक्वल टू क्या 180। या रीजन क्या दोगे? कोई इंटीरियर। क्या दोगे? सबको समझ में आ रहा है ना? ये दो लाइन पैरेलल है हमारे पास। याद करो, अगर दो लाइन अगर पैरेलल है हमारे पास, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों लगातार एंगल है हमारे पास, तो उन दोनों का सम क्या होगा? 180। और वह रीजन क्या दोगे? कोई इंटीरियर, या फिर और क्या लिख सकते हो? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, है ना। तो इन दोनों का सम यहाँ पे 180 और या रीजन दे देना कोई इंटीरियर एंगल। तो क्या यहां से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास? ये 55 प्लस मुद्रा के क्या हो जाएगा? माइनस। कितना आएगा माइनस करने पे बताओ? 125। चलो अभी रुक जाओ, अभी नोट मत करना। y कैसे निकला सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तीनों लाइन पैरेलल था, हम पहले माने कि सी डी ई एफ के पैरेलल है हमारे पास। दोनों एंगल एक ही तरफ लाई कर रहा है, y और क्या 55, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 180 और यह रीजन क्या दे दे? कोई इंटीरियर। अब आगे देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ ये लिखे अगर कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होगा। जब तीनों लाइन ही आपस में पैरेलल है हमारे पास, तो पहले सी डी पैरेलल टू क्या माने? ई एफ माने। इन दोनों का सम 180 कोई इंटीरियर की मदद से y का वैल्यू निकल के आया। अब अगला यहाँ पे ये माने हम ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ये बताओ ए बी पैरेलल होगा अगर सी डी के, यहाँ पे ऐसे समझ जाना, दो लाइनें पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। चलो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल जब होता था तो रीजन क्या रहता था? करस्पॉन्डिंग। क्या रहता था? करस्पॉन्डिंग। तो सेम काम यहाँ पे है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये अंदर का एंगल हो गया, ये बाहर वाला हो गया। यानी कि लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर क्या? एंगल वाई। अभी वाई का वैल्यू कितना निकल के आया? 125। तो एक्स भी कितना आ जाएगा? 125। और यह रीजन क्या दोगे? करस्पॉन्डिंग। क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग। चलिए पहले यहां तक नोट कर लेंगे सभी लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल। ए बी पैरेलल टू एफ लिखो, इसके नीचे लिखना ए बी पैरेलल टू एफ, ए बी पैरेलल टू एफ। चलो ध्यान दो यहां पे, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल था। पहले हम सी डी पैरेलल टू एफ दिखाए, वहां से वाई का वैल्यू निकाले, फिर ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाए, वहां से एक्स और वाई दोनों बराबर आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से, तो दोनों बराबर आ गया 125 डिग्री के। अब हम यहाँ पे लास्ट लिख रहे हैं ए बी पैरेलल टू एफ। बीच वाले लाइन को हटा दो एक तरीके से, ठीक है। ये इसको हटा ही दे रहा मैं यहाँ से अभी, ठीक है। बस ये इसलिए हटाए कि तुमको दिख जाए डायरेक्टली यहाँ पे क्या समझाना हमको। यहाँ पे क्या ए बी और एफ दोनों पैरेलल है हमारे पास, ठीक है। ये एंगल कितने का है? 90, ठीक है। और यहाँ पे पूरा एंगल जरा देख के बताना कितना एंगल बन रहा है? जेड और क्या है? 55। तो आखिर ये दोनों का भी सम, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है हमारे पास और एक ही तरफ तो लाई कर रहा है ना हमारे पास, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा? 180। और वह रीजन क्या दोगे? कोई इंटीरियर। क्या दोगे? कोई इंटीरियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 90 डिग्री प्लस में अगला क्या है बताओ? जेड प्लस क्या 55 इक्वल टू 180 और यहाँ रीजन देंगे कोई इंटीरियर। क्या यहाँ से वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ? सबको समझ में आ रहा है क्या किया यहाँ पे? वापस एक बार सुनो, ए बी पैरेलल टू क्या लिखे? ई एफ। जब दो लाइन पैरेलल है और एक ही तरफ तो एंगल लाई कर रहा है ना, एक इधर क्या था पहले से 90 और इधर पे एंगल जो है ई वाले पॉइंट पे एंगल जो है वो दो है हमारे पास। कौन कौन सा है? जेड और क्या है? 55। तो ये और ये इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा? 180 के। और वहां रीजन क्या दोगे? कोई इंटीरियर। क्या निकाल पाओगे जेड का वैल्यू? चलो पहले इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है यहाँ पे? 145। जेड इक्वल टू 180। 145 प्लस मुद्रा के माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। ये भी आ जाता है यार कभी कभी।